राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। भक्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर आपके हाथ में माला हो, आपके सामने श्री राधा कृष्ण की सुंदर छवि हो और आपके होठों से केवल एक ही नाम निकल रहा हो, राधा राधा राधा, और आप इसी पवित्र नाम का 108 बार स्मरण करें तो क्या होगा? क्या आपके जीवन में कोई बदलाव आएगा? क्या मन की बेचैनी कम हो सकती है? क्या नकारात्मक विचारों से राहत मिल सकती है? और आखिर 108 की संख्या को ही इतना विशेष क्यों माना गया है? भक्तों, आज की यह बात केवल नाम जप की गिनती के बारे में नहीं है, बल्कि उस भावना के बारे में है जो एक भक्त अपने हृदय में लेकर राधा नाम का स्मरण करता है। क्योंकि जब नाम केवल होठों से नहीं बल्कि हृदय से निकलता है, तब साधना का अनुभव ही अलग हो जाता है। राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है ज्ञान गुरु 2722 चैनल पर। आज हम एक ऐसे सरल और सुंदर आध्यात्मिक अभ्यास के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कोई भी भक्त अपने जीवन में शामिल कर सकता है। वह है 108 बार राधा राधा नाम का जाप। यदि आपके मन में श्री राधा रानी के प्रति श्रद्धा है और आप अपने जीवन में शांति, सकारात्मकता और भक्ति की भावना को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। आगे हम जानेंगे कि 108 बार राधा नाम लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस भावना से नाम लेना चाहिए। अगर आप पहली बार ज्ञान गुरु 2722 चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में प्रेम से राधे राधे जरूर लिखिए। भक्तों, हमारा मन बहुत विचित्र है। शरीर एक स्थान पर बैठा होता है, लेकिन मन कभी बीते हुए समय में चला जाता है और कभी आने वाले कल की चिंता करने लगता है। कभी किसी की कही हुई बात याद आती है, कभी किसी पुराने दुख का विचार मन को परेशान करता है और कभी भविष्य को लेकर सवाल मन में घूमते रहते हैं। नाम जप इसी दिशा में एक सरल अभ्यास है। जब कोई भक्त एक ही पवित्र नाम को बार बार श्रद्धा के साथ दोहराता है तो उसका ध्यान धीरे धीरे उसी नाम पर टिकने लगता है। राधा राधा कहते समय यदि मन कहीं और चला जाए तो उसे जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं है, बस प्रेम से मन को वापस राधा नाम की ओर ले आइए। भक्तों, 108 बार नाम जप करने की परंपरा में हमें साधना के लिए एक निश्चित सीमा मिल जाती है। जब हाथ में 108 दानों वाली माला होती है तो हर दाने के साथ एक बार नाम लिया जाता है। इससे गिनती की चिंता कम होती है और ध्यान नाम पर लगाया जा सकता है। अब सवाल आता है कि 108 बार ही क्यों? भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में 108 संख्या को लंबे समय से विशेष माना गया है और अनेक मंत्र, जाप तथा साधनाओं में इसका उपयोग दिखाई देता है। अलग अलग परंपराओं में 108 के अलग अलग आध्यात्मिक अर्थ बताए जाते हैं, लेकिन केवल संख्या अपने आप में कोई जादुई शक्ति नहीं बन जाती। इसका महत्व श्रद्धा, अनुशासन और भक्ति से जुड़ा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 108 बार नाम बोल रहा है, लेकिन उसका ध्यान केवल गिनती पूरी करने पर है। दूसरी ओर कोई भक्त धीरे धीरे नाम ले रहा है, राधा कृष्ण का स्मरण कर रहा है और मन में भावना रखता है, हे राधा रानी, मेरे मन को अपने चरणों में लगाइए। शब्द समान हो सकते हैं लेकिन भावना अलग होगी। इसलिए भक्ति में केवल आवाज नहीं, भाव भी महत्वपूर्ण है। भक्तों, जब आप राधा नाम लेते हैं तो आप अपने मन को प्रेम और भक्ति की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। अपनी परेशानियों को राधा रानी के चरणों में समर्पित करने से मन को भावनात्मक सहारा मिल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी, बल्कि नाम स्मरण आपको समस्याओं का सामना करने के लिए धैर्य और सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायता कर सकता है। इसलिए 108 बार राधा नाम के जाप को किसी चमत्कार की परीक्षा मत बनाइए। ऐसा मत सोचिए कि मैंने आज 108 बार नाम लिया और अब मेरी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। भक्ति कोई लेन देन नहीं है। भक्ति का सुंदर रूप वह है जिसमें भक्त भगवान से सही रास्ते पर चलने की शक्ति मांगता है। सुबह का समय नाम जप के लिए सुंदर हो सकता है,
जब वातावरण शांत हो तब स्नान आदि करके किसी स्वच्छ स्थान पर बैठिए। यदि संभव हो तो सामने राधा कृष्ण की तस्वीर रखिए और मोबाइल को कुछ समय के लिए दूर रखिए। कुछ क्षण सामान्य सांस लेते हुए मन को शांत कीजिए। फिर प्रेम से पहला नाम लीजिए राधा, उसके बाद दूसरा राधा। इसी तरह धीरे धीरे 108 बार नाम का स्मरण कीजिए। आप प्रत्येक नाम के साथ राधा रानी के चरणों का ध्यान कर सकते हैं। मन में यह भावना रखिए, हे राधा रानी, मेरे मन की चंचलता को शांत कीजिए, मेरे भीतर से क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों को कम कीजिए, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए। भक्तों, अगर नाम जप करते समय पुराने दुख याद आ जाएं तो घबराइए मत। उन्हें पकड़कर बैठने के बजाय धीरे से अपना ध्यान वापस नाम पर ले आइए। एक और महत्वपूर्ण बात है, नाम जप में जल्दबाजी मत कीजिए। 108 नाम पूरे करना कोई दौड़ नहीं है। जितना सहज हो उतनी गति से नाम लीजिए। आवाज धीमी हो सकती है, मन में जाप भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान श्रद्धा से नाम पर लगाने का प्रयास कीजिए। भक्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या 108 बार राधा नाम लेने से घर में सुख समृद्धि आती है? क्या धन की समस्या खत्म हो जाती है? क्या हर संकट दूर हो जाता है? इसका कोई निश्चित या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि केवल 108 बार नाम जप करने से ऐसी भौतिक घटनाएं निश्चित रूप से होंगी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से नाम जप मन को अनुशासित करने, शांति पाने और भक्ति की भावना को मजबूत करने का माध्यम हो सकता है। जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है तो हम अपने जीवन के फैसले भी अधिक समझदारी से ले सकते हैं। राधा नाम का जाप केवल किसी इच्छा को पूरा करवाने का साधन न बनकर स्वयं को बदलने का अवसर बन सकता है। यदि पहले आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत क्रोध आता था और अब आप प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकने लगे हैं, तो ये सकारात्मक बदलाव है। यदि पहले आपका मन हर समय चिंता में रहता था और अब आपको कुछ मिनट शांत बैठने की आदत बन रही है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। भक्तों, नाम जप का उद्देश्य बाहर चमत्कार ढूंढना नहीं, बल्कि भीतर परिवर्तन की शुरुआत करना है। जब मन बदलता है तो हमारी भाषा और व्यवहार भी बदल सकते हैं और इसका प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ सकता है। राधा नाम लेते समय अपने भीतर प्रेम की भावना रखिए। किसी से क्रोध हो तो कहिए, राधा रानी, मुझे क्षमा और धैर्य दीजिए। किसी परेशानी में हो तो कहिए, मुझे इस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दीजिए। और जब जीवन में कोई खुशी मिले तो राधा रानी को धन्यवाद देना मत भूलिए, क्योंकि सच्चा भक्त केवल दुख में भगवान को याद नहीं करता, सुख में भी भगवान को याद करता है। भक्तों, एक दिन ऐसा कीजिए कि आप बिना किसी इच्छा के केवल 108 बार राधा नाम लें। बस इतना कहिए, हे राधा रानी, मुझे अपने नाम में प्रेम दीजिए, मेरे मन को अपने चरणों की ओर लगाइए, मेरे कर्मों को अच्छा बनाइए और मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं किसी का बुरा न करूं। जब नाम जप इस भावना के साथ किया जाता है तो साधना का अर्थ और गहरा हो जाता है। 108 बार नाम जप पूरा करने के बाद कुछ मिनट शांत बैठ सकते हैं। आंखें बंद रखिए और अपने मन को महसूस कीजिए। कोई विशेष अनुभव हो तो उसे पकड़कर मत बैठिए और कुछ अनुभव ना हो तो निराश मत होइए। साधना का परिणाम हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता। किसी दूसरे भक्त को कुछ अनुभव हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी वही अनुभव उसी दिन होना चाहिए। आपका मार्ग आपका अपना है। किसी दिन मन शांत रहेगा, किसी दिन बहुत भटकेगा, किसी दिन नाम जप करने में आनंद आएगा, किसी दिन मन नहीं लगेगा। लेकिन श्रद्धा और नियमितता के साथ अभ्यास जारी रखते हैं तो धीरे धीरे यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है। भक्तों, 108 नाम के बाद अपने दिन के बारे में थोड़ा विचार कीजिए। आज मैंने किससे प्रेम से बात की, किससे गलत व्यवहार किया, कहाँ मैंने क्रोध किया और कल मैं अपने व्यवहार को थोड़ा बेहतर कैसे कर सकता हूँ। इस प्रकार नाम जप आत्मचिंतन का माध्यम भी बन सकता है, क्योंकि भक्ति केवल मंदिर में बैठने का नाम नहीं है। भक्ति हमारे घर में, हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में और हमारे कर्मों में दिखाई देनी चाहिए। अगर हम राधा नाम लेते हैं लेकिन अपने ही परिवार के लोगों से कठोरता से बात करते हैं तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए।
सच्चे नाम स्मरण का प्रभाव हमारे व्यवहार में प्रेम और विनम्रता के रूप में दिखाई देना चाहिए। इसलिए भक्तों, आज से 108 बार राधा राधा नाम जप को एक छोटी सी साधना के रूप में अपनाइए। इसे दिखावे के लिए मत कीजिए, इसे अपने और राधा रानी के बीच का प्रेम बनाइए। सुबह का शांत समय मिले तो जाप कीजिए, समय न मिले तो दिन में किसी शांत क्षण में कीजिए। माला हो तो माला से कीजिए, नहीं हो तो मन से कीजिए। सबसे जरूरी है कि नाम के साथ श्रद्धा जुड़ी हो। और याद रखिए, राधा नाम का स्मरण आपको दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने मन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करे। अपने काम कीजिए, परिवार की जिम्मेदारियां निभाइए, मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भगवान का नाम भी लेते रहिए। भक्तों, शायद यही 108 नाम जप का सबसे सुंदर संदेश है। जीवन को छोड़ना नहीं है, जीवन को भक्ति और सद्कर्मों से सुंदर बनाना है। जब मन परेशान हो राधा नाम, जब मन खुश हो राधा नाम, जब कोई रास्ता समझ ना आए राधा नाम, जब सफलता मिले राधा नाम, जब अकेलापन महसूस हो राधा नाम, और जब हृदय में प्रेम उमड़े तब भी राधा नाम। क्योंकि नाम का स्मरण केवल कठिन समय की चीज नहीं है, यह जीवन के हर क्षण को ईश्वर की याद से जोड़ने का एक सुंदर माध्यम हो सकता है। तो भक्तों, अगर आज से आप 108 बार राधा राधा नाम जप शुरू करते हैं तो एक बात जरूर याद रखिए, गिनती पूरी करने से ज़्यादा जरूरी है भावना को पूरा करना। 108 बार नाम लेने के बाद ये भाव रखिए कि मैंने आज कुछ समय संसार की चिंताओं से हटकर अपने आराध्य का स्मरण किया। यही समय धीरे धीरे आपके जीवन की शांत का और सुंदर आदत बन सकता है। और कौन जाने भक्तों, जिस नाम को आप आज केवल 108 बार बोलना शुरू कर रहे हैं, वही नाम कुछ समय बाद आपके जीवन की हर सांस के साथ जुड़ जाए। राधा नाम आपके होठों पर हो, राधा नाम आपके मन में हो और आपके कर्मों में प्रेम, करुणा और विनम्रता दिखाई दे, यही सच्ची भक्ति की सुंदर दिशा है। भक्तों, राधा नाम का जाप केवल माला के 108 दानों तक सीमित नहीं होना चाहिए। जब हम राधा राधा का स्मरण करते हैं तो हमें अपने व्यवहार में भी प्रेम, करुणा, क्षमा और विनम्रता लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी की बात से क्रोध आए और हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रह जाएं, किसी जरूरतमंद की सहायता करने का भाव मन में आए या किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या के बजाय प्रसन्नता हो, तो ये भी नामस्मरण से जुड़ा एक सुंदर परिवर्तन हो सकता है। इसलिए भक्तों, हर बार 108 नाम जब पूरा करने के बाद मन में एक छोटा सा संकल्प जरूर लें, आज मैं किसी को जानबूझकर दुख नहीं दूंगा, अपने शब्दों में मधुरता रखूंगा और जहां संभव होगा किसी के काम आऊंगा। याद रखिए, सच्ची भक्ति केवल पूजा और जाप में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों में भी दिखाई देती है। राधा नाम हमारे हृदय में प्रेम जगाए और हमारे जीवन को सुंदर बनाए, यही सबसे प्यारी साधना है। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो और ये आध्यात्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने उन परिवारजनों और भक्तों के साथ शेयर कीजिए जो राधा रानी का नाम लेना पसंद करते हैं। ज्ञान गुरु 2722 चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।